हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकेट मंद्रा। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। टाइम तो बहुत कम है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी अब इस समय एकदम पूरी तरह से आप लोग लग जाइए। बहुत ज़्यादा बात इधर उधर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और प्रयास कीजिए कि आप इसको पूरा हल कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही मेहनत करके इकट्ठा करके ढूंढ करके लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आकार वायु तथा महासागरीय धाराओं द्वारा बनाया जाता है? संयोजक रोधिका, मिश्र या संयुक्त हुक, स्पिट या फिर टोम्बलो। तो जो सही आंसर है वो है बी, मिश्र या संयुक्त हुक। स्पिट में वायु और महासागरीय धाराओं के द्वारा जो है मुड़ाव जो है उससे हुक का निर्माण होता है। जब एक वृहद हुक में कई हुक बन जाते हैं तो उसे जो है संयुक्त हुक कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोधिका तथा रोध से संबंधित नहीं होता है? ए रनेल, बी हुक, सी टोम्बलो या फिर डी स्पिट। तो सही आंसर है वो है ए रनेल। सागरीय पुलिनों का जब है उस पर छोटी जलधाराएं जो होती हैं उसको जो है वो रनेल कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थल से संबद्ध या जुड़ी नहीं हो रहता है? ए टोम्बलो, बी पंखादार रोधिका या सी अपतट रोधिका या फिर डी स्पिट। तो जो सही आंसर है वो है अपतट रोधिका। अपतट रोधिका जो है ये सागरीय अवसादों के खासकर रेत से निर्मित जो अस्थायी कटक जैसे होते हैं और सागरीय तट से थोड़ा सा दूर परंतु जो थोड़ा सा समानांतर स्थिति होती है उससे है। ये किसी भी प्रकार के स्थल से संबंध जो होता है इनका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो स्थलखंडों को जोड़ता है? ऑप्शन ए टोम्बलो, बी अपतट रोधिका, सी स्पिट या फिर डी हुक। तो जो सही आंसर है वो है टोम्बलो। टोम्बलो जो है एक प्रकार की रोधिका ही होती है जो मुख्य स्थलीय भाग है उसको द्वीप से जोड़ती है या फिर दो द्वीपों को जोड़ती है आपस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व का सबसे ऊंची नौकागम्य झील है? ऑप्शन ए टीटीकाका झील, बी ओजोस डेल सोनारो पुल, सी लागबा पुल या फिर डी चागटायस पुल। तो जो सही आंसर है वो है ए टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो है ये दक्षिण अमेरिका में जो है ये बोलीविया और पेरू की जो सीमा है उस पे एंडीज पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है ये 3810 मीटर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन अवसादी शैल नहीं है? ऑप्शन ए शैल, डी बी डोलोमाइट, सी नीस या फिर डी कांग्लोमेरेट। तो जो सही आंसर है वो है सी नीस जो है ये अवसादी शैल नहीं, ये आग्नेय शैल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए नैना झील, बी भीमताल, सी कुरपाताल या फिर डी नौकुचिया ताल। तो जो सही आंसर है वो है डी नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो है ये उत्तराखंड में जो है स्थित है और इसकी जो औसत गहराई है वो 40.3 मीटर इसकी औसत गहराई है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है? इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें था कि सबसे गहरी झील कौन सी है और इसमें है सबसे बड़ी झील। तो ऑप्शन है आपका ए भीमताल, देवीताल, नानकता सागर और आपका चौथा रूपकुंड। तो जो इसमें सब सही आंसर है वो है भीमताल। भीमताल जो है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका 47.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पैनप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए मेयरहॉफ, बी डेविस, सी पावेल या फिर डी क्रिकमे। तो जो सही आंसर है वो है डी क्रिकमे। कनाडा के जो वैज्ञानिक थे ये क्रिकमे, इन्होंने मोरिस के द्वारा जो प्रतिपादित पेनिप्लेनेशन की जो प्रक्रिया था उसका विरोध किया था, और उसके विरोध में उन्होंने पेनप्लेनेशन की संकल्पना जो है वो दी थी, और इस संकल्पना जो था 1933 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि कब, अक्सर पूछा जाता है कि कब प्रतिपादित किया था, तो ये 1933 वाला आप पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है भूमिगत जल द्वारा अपरदन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके द्वारा प्रभावी तरीके से अपरदन किया जाता है? अपघर्षण द्वारा, सन्निघर्षण द्वारा, संक्षारण द्वारा या जलगत क्रिया द्वारा। तो जो सही आंसर है वो है संक्षारण द्वारा। भूमिगत जल में जो है गतिशीलता जो है अत्यंत कम होती है इसमें, तो इससे जो है अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलगत क्रिया की इसमें जो प्रक्रियाएं वो ना के बराबर ही होती हैं। और भूमिगत जल जो है ये कार्बोनेट सेलों का जो है घुला करके ये इनका अपरदन करता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमाणी स्थल रूपों में से कौन तुषार उत्क्षेपण का परिणाम है? ऑप्शन ए आल्टीप्लेनेशन वेदिकाएँ, बी प्रस्तर मुद्रिका, सी गिरिका या फिर डी थर्मोक्रास्ट स्थल। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी प्रस्तर मुद्रिका। तुषार उत्प्रेक्षण में के द्वारा जो है उसकी सतह भूमि की जो है उसके नीचे कंकड़ पत्थर जो हैं उस पर आ जाते हैं और समतल सतह पर गोल मुद्रिका मतलब कि अंगूठे के आकार में उसके अपने आसपास जो है इसमें अपने सज जाते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ की रचना की थी? ऑप्शन ए स्टीयर्स, बी अल्ड्रिज, सी शार्प या फिर डी मॉर्गन। तो जो सही आंसर है वो है स्टीयर्स। स्टीयर्स जो थे ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है ये अनस्टेबल अर्थ की जो है रचना जो है 1899 से लेकर के 1987 तक की थी। यह जो किताब है इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी कि 1932 से लेकर के 1983 के बीच इसमें के जो हैं 45 एडिशन प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमाणी स्थल रूपों में से कौन समतल भूसतह पर विकसित होता है? ऑप्शन ए प्रस्तर मुद्रिका, बी प्रस्तर पट्टिका या फिर सी प्रस्तर जाल या फिर डी प्रस्तर माला। तो जो सही आंसर है वो है ए प्रस्तर मुद्रिका। मुद्रिका गोल आकृति की होती है, अतः पत्थर के टुकड़ों और जो कंकड़ों के बनने वाले जो प्रस्तर मुद्रिका का विकास है इसके लिए इसकी सतह जो है वो समतल और चौरस भूभाग जो है वहाँ उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्धशुष्क प्रदेश का स्थल रूप है? ऑप्शन ए बाल्सन, बी डायट्रेम या सी टार्न या फिर डी पल्सा। तो जो सही आंसर है वो है ए बाल्सन। अर्धशुष्क और शुष्क उष्ण स्थल प्रदेशों में जो है पर्वतों से घिरे बेसिन को जो है बाल्सन कहते हैं। इसको जो है प्लाया भी कहा जाता है कहीं। प्लाया को जो है अरब के रेगिस्तान में जो है खबारी और सहारा में जो है सट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन भ्रंशित संरचना पर विकसित उच्चावच प्रतिलोम का प्रतिफल है? ऑप्शन ए अभिनति कटक, बी विपरीत या प्रतिभ्रंश रेखा कगार, सी नवानुवर्ती भ्रंश रेखा कगार या फिर डी जुड़वा क्वेस्टा।
तो जो सही आंसर है वो है ए, अभिनति कटक। अभिनति कटक का जो निर्माण है ये वलित संरचना पर अपर्दन के बाद उच्चावच प्रतिलोभन के कारण जो है वो होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए येलो नदी, बी रेड नदी, सी पर्ल नदी या फिर डी गान नदी। तो जो सही आंसर है वो है सी पर्ल नदी। चीन की जो पहली सबसे बड़ी नदी है वो यांगटीजी नदी है, जिसकी लंबाई जो है आपका 6300 किलोमीटर है। फिर दूसरे नंबर की जो नदी है वो है येलो नदी, जिसकी लंबाई है 5400 किलोमीटर। और इसके बाद जो तीसरे नंबर की आपकी नदी पर्ल नदी है ये है 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जुड़वा या दोहरे क्वेस्टा की संकल्पना का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए काटन ने, बी ट्रिकार्ट ने, सी स्मॉल ने या फिर डी ब्लूम ने। तो जो सही आंसर है वो है बी जे ट्रिकार्ट। ट्रिकार्ट ने जो है सामान्यतः जो है क्वेस्टा को अलावा जो है दो अलग विशेष प्रकार के क्वेस्टा का भी उल्लेख किया, जिसमें पहला एक है आपका जुड़वा क्वेस्टा और दूसरा जो है वो है दोहरा क्वेस्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिन्नी जन्य स्थल रूप है? ऑप्शन ए टर्फ हमाफ, बी नाइवेशन कोटर, सी पुनर या फिर डी अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति। तो जो सही आंसर है वो है आपका डी अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति। हिमानी निक्षेप से जनित जो अनेक ड्रमलिन जब समूह में विकसित होते हैं तो उन्हें जो है हिमनदों के निक्षेपण कारण से जनित अंडे की टोकरी वाली जो है स्थलाकृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चीन का वृहत्तम जलप्रपात है? ऑप्शन ए होकाऊ प्रपात, बी हुआंगुआसू प्रपात, सी डेटियन प्रपात, डी लुआंगी जियांगलुंग प्रपात। तो सही आंसर वो है आपका हुआंगुसू प्रपात। ये प्रपात जो है इसकी ऊंचाई जो है 77 मीटर ऊंची है और ये जो है पर्ल नदी पर स्थित प्रपात है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किसकी लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गायट एलपुल, बी रेडबा झील, सी वांडा झील या फिर डी असाल झील। तो जो सही आंसर है वो है ए गायट एलपुल। गायट एलपुल जो है ये इथोपिया में स्थित एक सबसे अत्यधिक एक तरह से कहा जाएगा लवणता वाली झील है। यह झील जो है ये विवर्तनिक उत्पत्ति वाले एक उष्ण जल के साथ के ऊपर जो है उस पर स्थित है। इसमें जो लवणता है वो 43% है।